हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 7th मैथ्स की बुक का चैप्टर 10 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 10.1 देखने वाले हैं। इसमें हम लोग ना सबसे पहले सीखने वाले हैं कि कैसे पैरेलल लाइन को ड्रॉ किया जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सीखना पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन के थ्रू ही समझेंगे, बहुत ईजी है, ईजिली समझ में आएगा। ड्रॉ लाइन, एक लाइन बनानी है, उसका नाम हमें देना है कि ए बी है। टेक अ पॉइंट सी आउटसाइड इट। सपोज करो आपने ए बी करके एक लाइन बनाई और सी एक पॉइंट बना दिया जो कि उसके अलग की तरफ है, आउटसाइड इट। थ्रू सी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ए बी। अब सी से हम लोगों को ए बी के पैरेलल एक लाइन बनानी है, ठीक है, यूजिंग रूलर एंड कंपास ओनली। और कंपास और रूलर का हमें सिर्फ इस्तेमाल करना है। तो हमें पैरेलल लाइन बनानी है। बेसिकली पैरेलल लाइन कौन सी लाइन्स होती हैं? तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें हमें क्या बनाना है? पैरेलल लाइन बनानी है। पैरेलल लाइन ऐसी लाइन होती है जो आपस में टच नहीं होती। पैरेलल लाइंस आपस में ना कभी भी टच नहीं होती हैं। ये है पैरेलल लाइंस, ये कभी भी आपस में टच नहीं होंगी। जैसे कि रेलवे लाइंस, जो रेलवे की लाइंस होती हैं ना, वो आपस में कभी भी टच एक दूसरे को नहीं करती हैं, जैसे कि होती हैं रेलवे लाइंस। तो हम लोग को कैसे करना होगा? क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ए बी लाइन दे रखी है और एक सी पॉइंट दे रखा है। सी से जाती हुई हमें ए बी के पैरेलल एक लाइन बनानी है। तो हम लोग कैसे करके लिखेंगे? तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो इसका जो सोल्यूशन होगा ना, उसमें हम लोग का आएगा स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कंस्ट्रक्शन के जो हम स्टेप्स लिख रहे हैं वो सही से लिखें। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि ड्रॉ अ लाइन ए बी। ड्रॉ अ लाइन ए बी, ये आप लोग को नोट करते जाना है। ड्रॉ अ लाइन ए बी, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड आएगा टेक एनी पॉइंट सी, ठीक है। टेक एनी पॉइंट डी ऑन इट, ठीक है। एनी पॉइंट डी, पहले डी ऑन इट ये लिख लो, फिर मैं आपको समझाऊंगी। टेक एनी पॉइंट डी ऑन इट। फिर उसके बाद जो थर्ड है वो हमें ये लिखना है जॉइन द गिवन पॉइंट, जॉइन द गिवन पॉइंट सी, ठीक है, पॉइंट सी टू डी एंड मार्क एंगल 1 टू एंगल COCDB। ये CDB है, ये आप अभी नोट कर लो क्योंकि नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैं आपको बताती हूँ CDB की ये है क्या क्या। फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट में आप लोग लिख लो कि मार्क एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 एट C एंड प्रोड्यूस टू बोथ साइड, प्रोड्यूस टू बोथ साइड्स। आप उसके बाद आप फिर ये लिखो कि MN इज़ द रिक्वायर्ड लाइन। तो ये चीज़ आप लोगों को नोट करनी है। सबसे पहले ये जो आपको यहाँ पे मैंने लिखा है ना स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ये आप लोग पहले नोट कर लो, ठीक है। चाहे वीडियो पॉज कर लो या फिर अगर आप लोगों ने नोट कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। ये सारे के सारे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है कि सबसे पहले हमें एक लाइन ए बी ड्रॉ करनी है। मैं आपको करके दिखाती हूँ कि लाइन हमें ए बी ड्रॉ करनी है, जो हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि लाइन ए बी ड्रॉ करो। ए बी लाइन, इसको हम लोग नाम दे देते हैं ए बी। फिर उसके बाद हमें बोला गया है कि कहीं पर इस पर ना हो और कहीं पर हो कि एक पॉइंट सी हो जो कि इस पर ना हो और कहीं हो। अब ये जो सी पॉइंट है, इस सी पॉइंट से हमें एक लाइन बनानी है जो कि पैरेलल होगी ए बी के। तो आपने ए बी ऐसे करके बना ली और फिर उसके बाद आपने सी पॉइंट यहाँ पर ऐसे करके लिख दिया है। अब हम लोगों को क्या करना है? अपना कंपास लेना है, ठीक है। हम अपना कंपास लेंगे और सबसे पहले तो हम एक ऐसा पॉइंट करके मार्क कर देंगे, यहाँ पर मार्क कर देंगे कि भाई ये डी है। हम लोगों ने डी पॉइंट मार्क कर दिया है। अब हम क्या करेंगे? जॉइन द पॉइंट डी टू सी। अब ये जो हमने सी किया है ना, सी ये वाला लिया था ऐसे करके, इसको हम लोग ना जॉइन कर देंगे। मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ इसके लिए। इसको हमने सी और डी जो लिया है, इन दोनों को हम कर देंगे जॉइन अपने स्केल की मदद से। स्केल की मदद से हम लोग सी और डी को जॉइन कर देंगे। अब क्या करेंगे? जॉइन द गिवन पॉइंट सी टू डी। देखो अभी तक जो मैंने आपको लिखवाया था वो मैंने आपको बताया कि ड्रॉ अ लाइन ए बी कर दी। टेक एनी पॉइंट डी ऑन इट, तो हमने डी पॉइंट एक ए बी पर ले लिया है। फिर उसके बाद हम लोग का थर्ड पॉइंट था जॉइन द गिवन पॉइंट सी टू डी। तो सी टू डी को हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया, सी और डी को हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। एंड मार्क एंगल 1 to CDB।
तो CDB यानी कि ये जो है CDB, ये वाला CDB ये आ गया ना CDB, इसको आप ना एंगल 1 ऐसे करके कि भाई ये हमारा एंगल 1 है, इसको मैंने मार्क कर दिया। यही हम लोगों ने लिखा था, मार्क एंगल 1 टू CDB। तो CDB को हमने एंगल 1 मार्क कर दिया। अब हमें क्या करना है, एंगल 2 एट C। अब जो कंपास है आपका कंपास होता है ऐसे करके पॉइंटेड वाला, एक तरफ आपके यहाँ पे पेंसिल होती है और एक तरफ उसकी नोक होती है। तो आप पेंसिल की एक नोक यहाँ पर रखें और उस कंपास की एक नोक यहाँ पर रखें और इस पूरे को मेजर कर लें कि ये कितना है। बिल्कुल इतना आपने जो मेजर कर लिया है, जो बिल्कुल आपने मेजर किया है ना, उसको अब आप ये वाला जो एंगल 1 आप लोगों ने मेजर किया है कंपास का, मतलब आपने पेंसिल की एक नोक यहाँ रखी है और एक कंपास की यहाँ पर रखी है, इसका जितना ये है, जितना ये वाला एंगल बन रहा है, ठीक है, उतना ही आप लोग क्या करें, C पर आप अपना उसको रखें, जो बिना पेंसिल वाला है पॉइंटर को यहाँ पर रखें और आपने बिल्कुल इतना जो नापा है C से यहाँ पर रख के और ऐसे करके मार्क लगा दें, ऐसे करके, जैसे कि यहाँ पे पेंसिल है और यहाँ से ऐसे करके आपका पूरा मार्क लग जाएगा। और जहाँ पर आपकी लाइन के सीधाई में ये आ रहा है, ऐसे रूलर की हेल्प से आप लोग लाइन खींचते हैं। बस ये चीज़ हम लोगों को करनी है, फिर रूलर की हेल्प से लाइन खींच देनी है। ये हमारा C था, इसको हम लोगों ने एंगल 2 नाम दे दिया, ये हमारा आ गया M और ये हमारा आ गया यहाँ पर N, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे कि यहाँ पर हमें दिखाया गया है। एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ, फिर आपको पूरा कंपास जैसे रखना है वो भी दिखाया जाएगा। ये है इतना आ गया, एंगल 1 ये था। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, पहले आप तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लें यहाँ से, ये देखो ये है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है, ये आप लोगों को लिखने हैं। फिर कैसे कैसे बनाया है, सबसे पहले हम लोगों ने AB लाइन खींची, फिर उसके बाद हम लोगों ने D पॉइंट इस पर बना लिया, ठीक है। फिर एक C पॉइंट ऊपर था, ठीक है। फिर A, C और D को हमने ऐसे करके जोड़ दिया। फिर हमने ऐसे करके ये वाला एंगल बनाया, इसको एंगल 1 नाम दे दिया। फिर इसको और इसको हम लोगों ने नापा कि भाई ये कितना है। ये जो हमने अपने कंपास से नापा, कंपास से नापने के बाद जो भी आया C पे पॉइंट लगाया और फिर ऐसे करके इसको भी नाप दिया, ठीक है। अब बस जो सीधी लाइन खींच दी नापने के बाद, जो यहाँ से काटती हुई इस आर्क को काटती हुई जाएगी, ऐसी सीधी लाइन खींच दी, उसको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, उसको हम लोगों ने नाम दे दिया कि भाई ये तो M और N है। बस इतना ही करना था और इस एंगल को एंगल 2 बना दिया, ये था। अब देखो यहाँ पर देखो आप लोग को दिख रहा है कि ये बच्चे ने देखो पेंसिल की एक नोक ऐसे ले रखी है और एक इस तरीके से ले रखी है। तो ये जो इसने आर्क बनाया था वो यहाँ पर पॉइंट रख के यहाँ पर पेंसिल रखी है और ऐसे करके आर्क इसने बना दिया है। देखो यहाँ पर इसका पॉइंट है, ठीक है ना, ये दिख रहा है ना आप लोगों को, यहाँ पर इसका पॉइंट है और फिर ऐसे करके इसने पेंसिल से ऐसे करके आर्क बना दिया है पूरा का पूरा। ऐसे ही करके हम लोगों को आर्क बनाना है। फिर उसके बाद ऊपर की तरफ ऐसे करके रख दिया है और ऐसे हम लोग का पूरा आर्क यहाँ पर बन जाएगा। थैंक यू।